ये तो सर्किल का पार्ट है, यानी कि इसको बोल सकते हो कि ये तो सेक्टर्स को ज्वाइन कर दिया गया है। ये तो ऐसा सेक्टर है जिसको तुम क्वाड्रेंट भी बोल सकते हो। कहने का मतलब है कि ये जो सर्कुलर पार्ट है इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। मान लो ये एक सर्किल है, तो इसको 4 टुकड़ा में हम लोग बांट देते हैं। ये इसका 4 इक्वल पार्ट है, ये इसका सेंटर है। तो ये जो एक पार्ट है, ये इस पार्ट को अगर उठा दिया जाए और फिर ये जो दूसरा पार्ट है इसको अगर निकाल दोगे दोनों को एक साथ, तो कुछ ऐसा ही डायग्राम बनेगा। अब इसको क्या किया है, ये इस तरह से इसको ज्वाइन कर दिया है, इस तरह से ये। तो जब इस तरह से ज्वाइन करोगे तो ये जो पार्ट है, ये वाला और ये वाला पार्ट, ये मिलके आपके सामने ये फिगर बन गया। अब इसमें दिया हुआ है कि ये जो सैडेड पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट, ये सैडेड पार्ट है एक्चुअली। तो ये 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और फिर दूसरा पार्ट इसमें ये दिया हुआ है, यहां से यहां तक, यहीं तक, यहां तक की बात कर रहा है वो, ये 14 cm है, 14 cm। तो ये जो फिगर है इसका पेरीमीटर क्या होगा? किसी भी कॉम्प्लेक्स फिगर का जब भी पेरीमीटर निकालना हो तो किसी फॉर्मूला का इस्तेमाल पर पूरा केंद्रित अपने ध्यान को नहीं करना, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन होता है। और जब भी कॉम्बिनेशन रहेगा तो किसी फॉर्मूला का खाली इस्तेमाल करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। अब इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ये जो सेक्टर है इसका, ये जो सेक्टर यहां से यहां तक बनेगा, तो इसका ये जो कर्व पार्ट है यानी कि आर्क है ये, तो ये तो क्वार्टर सर्किल था। तो इस आर्क का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। इसको निकालेंगे तो इधर वाला ये भी निकल ही जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। जैसे यहां पर ये और यहां पर ये, तो दोनों तो इक्वल ही होगा। तो एक को निकाल लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों निकल गया। अब ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस प्लस ये इतना सा और प्लस ये इतना सा और ये इतना सा ऐड कर देंगे तो इसका पेरीमीटर निकल जाएगा। अब ये तो 14 दिया है, तो ये भी 14, ये भी 14 और ये भी 14, ये भी क्लियर हो गया। लेकिन एक सवाल है कि ये जो क्वार्टर सर्किल है इसका रेडियस पता होगा तभी तो हम लोग आर्क निकालेंगे। तो रेडियस कैसे पता करें? क्योंकि रेडियस इसका यहां से यहां तक होगा, ये जो पार्ट है यहां तक। लेकिन हमको गिवन है इतना सा, इतना सा। तो ये जो छोटा सा पार्ट है ये कैसे फाइंड होगा? तो ये भी फाइंड होगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, इसका एरिया गिवन है और इसका एरिया है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसी स्क्वायर का एरिया अगर 49 है तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर इक्वल टू 49। तो साइड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? साइड इज इक्वल टू 49 का हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आ गया 7 सेंटीमीटर। अब ये जो छोटा सा पार्ट ये इतना सा है, ये तो 7 निकल गया। तो जब ये 7 निकल गया तो इसका रेडियस भी मिल गया। अब ये आर्क फाइंड करते हैं, ये वाला आर्क नंबर 1। तो ये 1 का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि ये क्वार्टर सर्किल है तो क्वार्टर सर्किल होता है 2 पाई आर और इसको बाय 4 कर दो, तो 2 पाई आर बाय 4 करेंगे। अब ये 2 1 और ये 2 कैंसिल कर दिए तो ये हो गया पाई इक्वल टू 22/7 और इनटू ये आर का वैल्यू, रेडियस हमारा 14 और प्लस ये जो 7 आया तो 14 प्लस 7 21, तो ये 21 ले लेंगे और ये बाई 2 है तो बाई 2 कर दिए, 7 से
3 कटा दिए, इसको कैंसिल कर दिए, और ये 2 से 11, 11 इंटू 3 33 सेंटीमीटर ये निकल गया इसका वैल्यू। ये यहां से यहां तक ये 33 फाइंड हो गया। उसी तरह से ये भी इधर का भी ये 33 फाइंड हो जाएगा, दोनों सेंटीमीटर में है। और फिर ये 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14 यानी 4 टाइम्स ऐड कर दो, इसका पेरीमीटर निकल गया। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 33 लेंगे तो 33 इंटू 2 और प्लस ले लेंगे 14 को ले लेंगे 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 40। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये 66 हो जाएगा और प्लस ये 56 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 6 6 12 1 6 5 11 1 12 122 सेंटीमीटर। ये जो फिगर है इसका